विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, चोरी, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी और लेखक का नाम है यशपाल जैन। जिसके अंदर हमने देखा कि एक परिवार के अंदर मालती और नंदन रहते हैं, जिसका नौकर बिंदु है। तो बिंदु जो है वो कमरे की साफ सफाई करते वक्त हाथ में कुछ दबाए हुए लेके जा रहा था, जो उसकी मालकिन मालती ने देखा और उसे शक हो गया। तो वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, गुस्सा करती है। उसके बाद उसके पति को बताती है कि बिंदु हाथ में कुछ छुपा कर ले गया है। तो नंदन जो है वो बिंदु को समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम ये बता दो कि हाथ में क्या लेकर गया। तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैं कुछ लेकर गया था। अब आगे देखते हैं। बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा, कि मानो बिंदु कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वो अपने होठ बंद कर लेता है। ये देखकर नंदन क्या कहता है कि तुम शांत स्वर में कहता है कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब बोलता है बाबूजी। बिंदु फिर चुप हो जाता है। तब नंदन कहता है शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी। मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम आदि आदि। नंदन ने क्या कहा? बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी हुई थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। कि बिंदु ने कबूलात कर ली कि उसने अपनी मुट्ठी में क्या दबाया था, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स नीचे पड़े हुए थे कमरे में, वो वह उठाकर ले गया था। और बिंदु ने अपना गुनाह कबूल तो कर लिया, लेकिन उसे क्या अनुभव हो रहा था कि मानो दुनिया का कितना गहरा पाप उसने कर लिया हो, ऐसा उसे लगा। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ लेकर आया है। देखो मेरी बात सच निकली ना। मालती को तो मौका मिल गया बोलने का, इसलिए वो कहती है, देखो मैंने कहा था ना कि ये बिंदु जो है वो कुछ न कुछ लेकर गया था, मेरी बात सच निकली। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। नंदन ने क्या कहा कि उस मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? नंदन ने प्रश्न किया। बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। बिंदु ने क्या कहा? नंदन ने जब उसे पूछा कि इतनी जल्दी तुमने मेवा खा ली, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बता दो, तुमने उस मेवा का क्या किया? तो बिंदु ने क्या कहा? इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश से पड़ी हुई थी। किशमिश यानी द्राक्ष। कि नंदन और मालती ने बिंदु की बताई हुई जगह पर नजर डाली तो उन्हें वहां पे कुछ काजू और कुछ किशमिशें पड़ी हुई दिखाई दी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। कि नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहा कि तुम मेरे साथ आओ, और वो ले जाता है। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ उठा ले जाएगा। कि बिंदु ने नंदन से अपना गुनाह कबूल किया, फिर भी वो शांत रहा, उसके साथ नरमी से पेश आया, अच्छी तरह से व्यवहार किया। लेकिन मालती जो है वो गुस्सा में अनाप शनाप बोले जा रही है। वो क्या कहती है कि आज इसने मेवा ली है, कल को पता नहीं क्या उठाकर ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी, नियत यानी ईमान, कि एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? वो प्रश्न करती है नंदन से कि मनुष्य का हाथ एक बार चल पड़ा तो क्या बार बार वो रुकेगा? वो एक बार चोरी की लत लग गई तो बार बार मनुष्य चोरी करने को लिए तत्पर होता ही है, ऐसा मालती कहती है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। कि नंदन ने मालती की बड़बड़ाहट जो है वो सुनी ही नहीं। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर, कनस्तर यानी टीन का डिब्बा, एक प्रकार का डिब्बा, कि वो उसे कमरे में ले गया और डिब्बा खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। कि नंदन ने क्या कहा? उसे सजा देने की बजाय, डांटने फटकारने की बजाय उसने एक बहुत अच्छा काम किया
कि वो अपने कमरे में ले गया। डब्बे में से उसे एक मुट्ठी मेवा निकाल कर देते हुए कहा कि बिंदु ये खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। आग बबूला हो जाना ये भी एक मुहावरा है, यानी बहुत क्रोधित हो जाना। कि मालती को नंदन के ऐसे व्यवहार से वो बहुत गुस्सा हो गई कि एक तो बिंदु ने चोरी की, ऊपर से पति ने उसके साथ ऐसा नरम व्यवहार किया। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। वो अपने पति से कहती है कि उसने चोरी की, उसे डांटने फटकारने की बजाय तुम तो उसकी खुशामद कर रहे हो, यानी कि झूठी प्रशंसा कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। देखो नंदन ने कितनी बड़ी बात कर दी। वो क्या कहता है, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। कि उसने कहा हम क्यों ऐसी चीज खाएं जो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। बिंदु ने बहुत अच्छी बात की है। उसने क्या कहा कि हमें ऐसी चीज खानी ही नहीं चाहिए जो सबको नहीं मिलती। कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है, और यदि उसे उस वस्तु पाने में उपलब्ध नहीं होती तो वो चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसलिए जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना का जन्म न देने का एक ही उपाय है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। नंदन यही कहना चाहता है कि हमें ऐसी चीज खानी ही नहीं चाहिए जो सबको नहीं मिलती, और उसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चलाया और थोड़ी सी मेवा ले ली तो क्या हो गया। सही बात है कि वो भी एक मनुष्य ही है, उसे भी खाने की इच्छा तो होती ही है कि हम रोज खाते हैं। एक दिन इसकी इच्छा हो गई खाने की तो उसमें क्या हो गया। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, मालती कहती है बात मेवा की नहीं है, नियत की है। मालती क्या कहती है, बात सामान्य मेवा की नहीं है बल्कि ईमानदारी की है। इसका जी चला तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता घर में 50 चीजें रहती है, यूं तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा। मालती क्या कहती है कि उसका मन भले खाने को हुआ तो मुझसे मांग लेता तो मैं क्या उसे नहीं देती। कि घर में ऐसे तो 50 चीजें पड़ी रहती है, जिसके ऊपर उसका मन आएगा वो उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती अपने पति के ऊपर चिढ़ गई कि एक दिन यही होना है कि घर की एक एक चीज उठाकर वो ले जाएगा, अगर वो नहीं ले जाएगा तो तुम ये सब उससे करवाओगे। मालती ये बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। नंदन ने क्या कहा कि ये बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। सही बात है कि मनुष्य के अंदर चोरी की भावना क्यों जन्म लेती है, तो वो चीज उसके पास नहीं होती है, इसलिए वो उसे पाने के तमाम प्रयत्न करेंगे, और उसे वो प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिलती वो चीज तो अंत में वो चोरी करने के लिए तत्पर हो जाता है। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचार हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ये कौन कहता है, मालती कहती है नंदन से कि देखना, एक दिन बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः यानी वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर उसका मन दूसरी ही दिशा में चल रहा था। कि ये सब घटना घटित हो गई, उसके बाद मालती जो है वो रसोई में चली गई, नंदन वापस अपने काम में लग गया, लेकिन उसका मन जो है वो काम में नहीं लगा, दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है। कि नंदन जो है वो
लिखने की शुरुआत कर देता है और लिखते लिखते उसे काफी समय बीत जाता है। उसके बाद वो उठता है। लेख पूरा करने के बाद वो उठता है और रसोई में जाता है तो वहां देखता है कि मालती जो है वो काम कर रही है, सील पर चटनी पीस रही है। और नंदन ने उसे पूछा कि बिंदु कहाँ है? तो मालती ने कहा, मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। कि उसने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया कि तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने, मुझे कुछ पता नहीं है, और उसे निकाल दिया। नंदन ने क्या कहा कि उसे निकाल दिया तुमने? तो मालती कहती है, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से नहीं है? नंदन ने पूछा कि बिंदु घर में कब से नहीं है? तो मालती ने कहा, तभी चला गया था कि जब ये घटना घटित हुई थी तभी वो चला गया। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कि नंदन थोड़ा हैरान हो गया था तो मालती ने वापस उससे कहा कि तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं हो, वो अपने ही घर में हाथ चलाते हैं, यानी चोरी करते हैं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है। कुंदन ये कौन है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद उनका पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार हो, लेकिन मालती उसका उदाहरण देती है कि कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। कि मालती ने क्या कहा कि कुंदन के घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है और उसका नौकर जो है वो एक दिन आंखें बचाकर काका के यहाँ से गेहूं चुरा कर ले गया था। वो उदाहरण देती है। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है, कि नंदन जानता था कि मालती के साथ ऐसी बहस करना कोई फायदा नहीं है और ऐसी लड़ाई का कोई अंत भी नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। कि नंदन जो है वो जानता है कि मालती के साथ बिंदु के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बिंदु का ही पाक निकालती है। इसलिए वो स्नान करने के लिए चला जाता है और आकर भोजन कर लेता है। आज इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।